हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। पहला ऑप्शन दिया है जानकारी के भंडार व उपयोजन से होता है। बी लिखा है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। सी लिखा है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। और डी दिया है बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो इसमें रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होती है, जो कक्षा में अगर लागू कर रहे हैं तो इसका अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका बी ऑप्शन अगर देखें ठीक से तो अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ठीक है, रचनावादी कक्षा में क्या होता है अर्थपूर्ण सीखना, इसका मतलब अन्वेषण मतलब किसी चीज़ को देखना, डीप देखना, व अंतःक्रिया या इंटरेक्शन के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। ठीक है, किसी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। बच्चे किसी चीज़ को पहले देखते हैं, समझते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, फिर इसके बाद जो है अपने ज्ञान का जो है खुद संरचना करते हैं। अपने ज्ञान का मतलब अपनी समझ का विकास स्वयं करते हैं। टीचर क्या करता है, उस चीज़ के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो टीचर चाहे जिस तरीके से सिखाए, कैसे भी सिखाए, बच्चा जो है अपनी ज्ञान का विकास अपनी समझ के आधार पर कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। तो ये रचनावादी उपागम के हिसाब से इसका ये राइट आंसर होगा बी, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। कौन सी ऐसी विधि है जिसको अपनाने से सबसे जो उसकी भूमिका जो है, सक्रिय भूमिका को जो कम करता है, क्या कम करता है देखते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया व्याख्यान, दूसरा लिखा है पूछताछ, चर्चाएं, फिर इसके बाद डी लिखा हुआ है खोज या अन्वेषण। तो इसमें लिखा है अध्यापक द्वारा अपनाएगी कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम करता है। इसमें कम की बात कही गई है, तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ इसको ध्यान से देखें तो पूछताछ लिखा है यानी इंक्वायरी। तो ये जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, कुछ भी पूछेंगे तो वो बच्चे कोशिश करते हैं उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए या जवाब देने के लिए। सी दिया है इसमें चर्चाएं यानी डिस्कशन, कोई भी किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करते हैं या कोई टॉपिक दे दिया और बच्चे आपस में बातचीत करके जो है समस्या को समाधान करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, तो ये भी जो है सक्रिय भूमिका का ही एक एग्जाम्पल होता है। डी दिया है खोज या अन्वेषण, किसी चीज़ के बारे में खोजना, उस चीज़ को ध्यान से देखना, समझना और नई चीज़ को जो है कोई जानकारी को जो है निकालना या खोज करना। तो ये सही है, मतलब इसमें बच्चे जो है सक्रिय पार्टिसिपेशन करते हैं मतलब। लेकिन जो इसमें ऑप्शन ए दिया है वो लिखा है व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर। तो इसमें क्या होता है, इसमें टीचर ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं, बच्चे बस ध्यान से सुनते रहते हैं। तो उसमें भी कभी कभी ध्यान इधर उधर भटक भी जाता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा ए यानी व्याख्यान, क्योंकि इसी में ही जो है बच्चे जो है ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा रहा है कम की बात कही जा रही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को, अब सबसे पहला ऑप्शन दिया है पूरी तरह नकार देना चाहिए। देखिए बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिस घटना के बारे में समझ रहे हैं, समागम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है जो चीज़ उनकी जो समझ विकसित हो रही है, तो उसमें जो सबसे पहली ऑप्शन जो पहला दिया है पूरी तरह नकार देना चाहिए टीचर को, तो ये तो गलत है कि निगेटिव तो नहीं करना चाहिए कुल मिला के। तो सबसे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी देखते हैं, मानकीकृत पाठ्यक्रम के बदल देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बी भी सही नहीं है कि हम पाठ्यक्रम ही बदल दें, ऐसा भी नहीं है। सी है उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये ठीक लग रहा है, क्योंकि देखिए जो भी बच्चे सीख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं और उनके आधार पे जो अपनी समझ का विकास कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तीसरा डी देखते हैं, अगला डी
अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, कि मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ना टीचर को ये समझना चाहिए कि वो दोषपूर्ण सीख रहे हैं या महत्वहीन सीख रहे हैं। तो ये भी डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, पहला ऑप्शन दिया है विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, बी दिया है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, सी दिया है विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, डी दिया है पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, कब ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, इसमें जो बी ऑप्शन दिया है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन अगला देखते हैं विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी ठीक है। और डी जो दिया है पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना किया, डी तो बिल्कुल ही गलत है, सी वाला तो, सी और बी तो कुछ ठीक है, लेकिन जो इसमें सबसे जो सटीक है वो ऑप्शन ए है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो भी चीज़ कही गई है विषय वस्तु यानी कंटेंट जो हमारा है वो वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। अगर रियल लाइफ सिचुएशन या उसकी कंडीशन से अगर जोड़ के पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो है अच्छी तरीके से जल्दी सीखते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर ए, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? इसका सबसे पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी है परीक्षा केंद्रित उपागम, सी है अनम्य समय सारणी, डी है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करता है। देखिए मदद तो सभी कर रहे हैं इसमें, देखिए अगर ध्यान से तो मानकीकृत पाठ्यक्रम तो ठीक है, परीक्षा केंद्रित उपागम भी ठीक है, फिर अनम्य समय सारणी ये भी थोड़ा सा है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन जो डी जो है ये सबसे ज़्यादा सटीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अधिगमकर्ता को फोकस किया गया है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो होगा उत्तर डी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यानी कि जो भी चीज़ अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला है उसके अनुसार कराई जाए तो अर्थपूर्ण अधिगम में जो है मदद मिलती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आंसर डी।